देखो सीधे सारे लोग, मुझे सारे लोगों को एक बात कन्वे करना है। मैंने अपनी टीम में जोड़ा था तुम लोगों को। तुम नहीं आए थे न्यूरा को बनाने, मैंने न्यूरा में तुम्हें जोड़ा था। अब मैं इतना मेंटल टॉर्चर हो चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ सुसाइड करने। सीधा 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 मैं जा रहा हूँ, और मैं साफ साफ एक लेटर लिख के जाऊंगा कि इन बच्चों का फेस मुझसे नहीं देखा गया। क्योंकि मुझे सौम्या ने हरदम रोका था कि कार्तिक सही डिसीजन लो, लेकिन मैं सही डिसीजन नहीं लिया। किसी भी एक इंडिविजुअल को एक्स्ट्रा इज्जत देता गया। अब मैं बहुत मेंटल टॉर्चर हो गया हूँ। मेरे खुद के शेयर को 6 महीने फरार रहने वाले लोग, या फिर कंपनी में प्रॉपर तरीके से जिनका फीडबैक तक सही ना आ रहा हो, वो लोग मेरे को आए और उन्होंने मुझे धमकियाँ दी। मुझे उप मुख्यमंत्रियों की धमकियाँ मिल रही हैं। ठीक है, अब नहीं, मेरे सब सहन नहीं होता। मेरा सीधा सीधा दो कहना है, इधर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करे, या फिर पूरी तरीके से सब कुछ छोड़ दें और मुझे इन बच्चों का सेशन पूरा करने दें। अब मैं शेयर भी छोड़ चुका हूँ, कहो तो अपना फिजिक्स से शेयर छोड़ दूँ, कहो तो अपनी इस कंपनी से निकल जाऊँ, लेकिन इन बच्चों के साथ सही करो, अदरवाइज मैं सुसाइड कमिट करूँगा। और मैं सीधा सीधा नामजद देवराज और मनीष का नाम लिख करके जाऊँगा, क्योंकि उसका कारण ये है कि मैं बहुत मेंटल टॉर्चर पा चुका हूँ। अब मेरे से नहीं होता। मेरा बाप मेरे को देख देख कर रोता डेली। अब नहीं होता। याद रखना, मेरे शहर को ही हथियाने के लिए लोग ग्रुपिंग करके आए। किसी का 6% केमिस्ट्री का शेयर रहा होगा जो कि दूसरे टीचर को देना था, लेकिन मैंने कभी नहीं देने दिया, इसलिए कि सामने वाला पर्सन कमाए। मेरे कभी बड़प्पन नहीं दिया किसी को, मेरा शेयर हड़पने आए लोग। बच्चों देखो यार, मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर लिया, जितना एक्सप्लेन करना था। मेरी हालत क्या है मैं जानता हूँ, ठीक है, क्योंकि सब अपने घर जा चुके हैं और मुझे ये जो पूरा इतना बड़ा आडंबर है उसको अकेले मैनेज करना पड़ रहा है। बट ठीक है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग गॉड से मनाइए कि आपका कैरियर डिस्टर्ब ना हो, मैं और स्ट्रॉन्ग बनूँ, और मैं और अच्छे फैकल्टीज लाऊँ। मैथ्स में 2 और फैकल्टीज होंगे, मतलब अभिषेक सर के अलावा भी फैकल्टीज होंगे। सौम्या मैम को यदि आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आ जाएँ तो वो अलग चीज़ आपके ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि मैम को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं देने की कोशिश करी मैंने कभी भी, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ से शायद तक और मेहनत करने वाले हो हम लोग, शायद तक यहाँ से ये भी हो सकता है कि और ज़्यादा मेहनत होने वाली हो। फिजिक्स में तो पूरा मैं मेहनत करने वाला हूँ, मुझे पूरा पता है जो आप लोग की चाहत थी, और केमिस्ट्री और मैथ्स में बहुत मेहनत होने वाली है। और यूट्यूब में क्या, अब न्यूरा एक अलग सिरे से ग्रो करेगा शायद तक, क्योंकि अब सिंगल थॉट रहेगा, तो माइट भी पॉसिबल है कि अब अच्छा भी हो सकता है, ये भी हो। तो आप लोग गॉड से मनाइए और विश्वास रखिए, यहाँ से पढ़ाई फोकस करिए। टफ टाइम आता जाता रहता है, ठीक है। और देखो, ना किसी को देवराज सर को गलत बोलने की जरूरत है, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, ना मनीष सर को गलत बोलने की जरूरत है यार। उनके सपोर्टर्स जो होंगे या जो उनका स्टैंड होगा उनके हिसाब से मैं गलत होंगे, ये 100% है ना, और मेरे स्टैंड से मैं वो गलत है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन इस बात से निकलेगा कि तुम पढ़ाई पे फोकस करो और मैं कुछ और अच्छे टीचर्स मैनेज करूं कि आपका टाइम रहते चीजें मैनेज हो जाए। दिस इज द सॉल्यूशन। ओके माय डियर, थैंक यू फॉर विद मी इन दिस टफ टाइम। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर। हेलो एवरीवन, बच्चों ये मतलब एक पॉजिटिव मैसेज आप लोगों के लिए। पूरा दिन भर बिजी होने की वजह से आज तो मैं कोई क्लास नहीं ले पाया। कल से आप लोग की प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी, और मेरा ये रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से कि किसी भी निगेटिविटी वाले मैसेजेस वाले ग्रुप्स में आप लोग ना रहें, क्योंकि देखिए ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। यदि किसी की नज़रों में लीगली मैं गलत हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मुझे लीगली देख ही लेगा, ठीक है ना। आप लोग को भी पता है ये बात, ठीक है ना, यदि मैं किसी की नज़रों में गलत हूँ साफ साफ तो। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप लोगों को भी मैंने बहुत सारे प्रूफ्स मैसेजेस ये वो दिखाना, लेकिन वो किसी भी तरीके से कोई फ्रूटफुल नहीं है। आई नो दैट कि देखो यार, एक सिक्का कोई भी सिक्का उठाओगे तो 2 पहलू होते हैं, इधर भी उधर भी, ठीक है ना। कुछ स्टोरीज मेरी भी होंगी, कुछ स्टोरीज उनकी भी होंगी। कुछ मेरे को हिट करने वाले बच्चे होंगे तो वहाँ सपोर्ट करके गंदगी करेंगे, और कुछ मुझे सपोर्ट करने वाले होंगे तो हो सकता है वो वहाँ पे कुछ डिस्टर्ब करें। तो मैं ये भी नहीं चाहता कि आप किसी को गलत बोलें, या मैं ये भी नहीं चाहता कि आप किसी का गलत सुनकर आप नेगेटिविटी का शिकार हो। अभी यहाँ पे 2 बच्चे भी आए थे तो मैंने उनको भी दिखाया कि कैसे कितना कितना रुपए गया है कितने लोगों के पास, और उनको प्रॉपर तरीके से रिसीव्ड का मैसेज भी उन्होंने भेजा हुआ है प्रॉपर तरीके से ग्रुप में। और उसके अलावा फाइनेंशियल्स भी वही संभालते थे पूरा, तो पैसे की फेयरवेल तुम्हारे साथ ही कैसे हो गई। दूसरी चीज़, यदि कोई ये बोला कि हमें बुलाया नहीं गया, तो जो मैंने रिकॉर्डिंग सुना उसमें साफ साफ यहाँ से बोला जा रहा था, तब आप तो ये बोला था कि पटक के ये कर देंगे वो कर देंगे, है ना। तब तो आप ये बोले जब आपको बुलाया जा रहा था। तो अब आप कुछ भी शो करें वो अलग चीज़ है। और देखिए, मनीष सर को भी ये बात नहीं समझ में आ रही कि उनका यूज़ किया जा रहा है दूसरे लोगों के द्वारा, ठीक है ना, क्योंकि मनीष सर तो एक्चुअली पिछले साल थे भी नहीं। यू ऑल नो दैट कि वो सितंबर अक्टूबर में तो आए हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप भी जानते हो कंडीशंस क्या बनी होंगी, स्टार्टअप में थे वो बहुत बड़ी बात थी। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि कल से आप लोग पूरी पढ़ाई में लगे, सारे पेरेंट्स एकदम पूरे कॉन्फिडेंस में रहें, बिकॉज IITian फैकल्टीज भी जा रहे हैं तो IITian फैकल्टीज ही आ रहे हैं, और हो सकता है कि यहाँ से और भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला हो। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि कोई भी बच्चा ऐसे निगेटिविटी वाले ग्रुप्स में ना जुड़े रहें, क्योंकि देखिए सिंपल सा लॉजिक है, एक मैसेज इधर से आएगा तो एक मैसेज उधर से आएगा, ये सब स्टॉप नहीं होने वाला है। और यदि कोई ये कह रहा है कि आपको फ्री में पढ़ा करके मदद कर देगा, ये कर देगा वो कर देगा, तो यार एक्चुअली मैनेज तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, आंसरेबल तो मैं हूँ,
छोड़ के तो आप गए हो, है ना। और आपको छोड़ने से पहले आपको कितना मैसेज किया गया, कितना रिक्वेस्ट किया गया, लेकिन आप तो कह रहे थे कि पटक के कर देंगे, हैं, और आप चले गए हैं। तो सिंपल सा लॉजिक ये है मेरा कि मेरा सारे बच्चों को एक ही बात कहना कि प्लीज़ ऐसे किसी भी निगेटिविटी वाले ग्रुप में ना जुड़े रहें। और आपके ऊपर है, आप पढ़ाई करना चाहते हैं या राजनीति खेलना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। कल से आप लोग की प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, सो जस्ट डोंट वरी। ओके माय डियर, मैथ्स के एक और टीचर भी आप लोग के आने वाले हैं। सौम्या मैम का रिस्पांस आप लोगों ने देखा, ये ग्रुप में बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। यदि सौम्या मैम कोई प्रॉब्लम होती तो वो भी तो बोल के गई होती ना, कार्तिक बहुत गंदा इंसान है, ओ माय गॉड ही इज़ अ किलर। लेकिन मैम ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, आप भी देख रहे हो। दैट सोच कि कहीं ना कहीं क्या सच्चाई है क्या गलत है, ठीक है। चलिए थैंक यू। और मेरा कोई भी ना वीडियो आएगा ना कोई रिस्पांस आएगा, मैं हर जगह से ब्लॉक कर चुका हूँ और खुद ही ब्लॉक हो चुका हूँ, और ना मैं अपनी नेगेटिविटी में शिकार होना चाहता हूँ। मैं बस अपने पॉजिटिव वर्क में लगना चाहता हूँ, क्योंकि जिसको कुछ भी लगता है वो अलग तरीके से देखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो प्लीज़ आप लोग ऐसे नेगेटिविटी वाले ग्रुप से हट जाएं, क्योंकि मुझे पता चला कि अभी भी कुछ बच्चे हैं जो कि वहाँ मतलब उनको भी गरिया रहे हैं, बोल रहे हैं कि कार्तिक सर ने कुछ किया तो हम तुम्हें छील देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं ये भी नहीं चाहता भाई, हर टीचर है, टीचर की रिस्पेक्ट करो। ओके माय डियर, चलो थैंक यू। हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी कोचिंग में कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, ठीक है ना। देवराज सर और मनीष सर करंटली अब क्लासेस मतलब न्यू एरा के साथ हमारे साथ नहीं ले पाएंगे, ठीक है। उसका कई कारण है, बट वो कारण आपके सामने रखने की ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं कुछ बातें क्लेरिफाई करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पहला, आपके केमिस्ट्री फैकल्टी IIT कानपुर के उनका रिक्रूटमेंट हो गया है। कल सुबह वो इलाहाबाद पहुँचेंगे एंड देन फ्रॉम देयर ही विल ज्वाइन अस टुमारो मॉर्निंग। ओके, मतलब वो कल 11 बजे के आसपास हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो केमिस्ट्री के IITian टीचर ही आपके आएंगे। मैथ्स में ऑलरेडी अभिषेक सर आपका डील कर रहे हैं, और अभिषेक सर के पैरेलल में एक और IIT के ही टीचर आ रहे हैं। 2 टीचर्स हमारे पास IIT मद्रास, IIT कानपुर, देखते हैं उनमें से कौन अच्छा करते हैं, तो उनको हम लोग फाइनली सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारे टीचर्स होंगे जो कि आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कहीं आपके इशूज़ की वजह से तो नहीं सिस्टम में कोई ब्रेक हुआ, या सर कहीं आपकी तो गलती नहीं थी। तो उसका आंसर है कि बिग नो। उसका कारण ये है कि सौम्या मैम से आप लोग पर्सनली पूछ सकते हैं, सौम्या मैम से आप पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। सौम्या मैम पहले सिस्टम को छोड़ी है, उनका मेंटल हेल्थ भी इशू कारण था, और दूसरा चीज़ ये भी था कि जो बाद में आते हैं सिस्टम में, क्योंकि फाउंडर और को फाउंडर हम और सौम्या थे, ठीक है ना। लेकिन जो बाद में आते हैं सिस्टम में, करीब 2 साल बाद जुड़ते हैं, उन लोगों को वही आपको ही पता है कि वही चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो कि को फाउंडर को मिलनी होती है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों की वजह से इतना मेंटल टॉर्चर मिला मैम को कि मैम को सिस्टम लीव करना पड़ा, ये भी हुआ है, ठीक है। बट चलिए वो भी इतना बड़ा इशू नहीं, क्योंकि मैम का मेन वॉलंटियर एक्शन था कि हम हटना चाह रहे हैं। अदरवाइज ऑब्वियस सी बात है कि उनके प्रति तो ऐसा कोई इशू था ही नहीं, वो सिस्टम की ऑनर थी, ठीक है ना। अब बात रही देवराज सर और मनीष सर की, तो उसका आंसर ये है बेटा कि लास्ट स्टेज तक ट्राई किया गया कि देवराज सर, मनीष सर क्लासेस लें, ठीक है ना। क्योंकि देखो सीधा सा ये है कि यदि कोई अपने मन से डिस्प्यूट बनाता है, ठीक है, कोई ये डिस्प्यूट बनाता है कि नहीं भाई आप अपना भी हक हमें दे दो, क्योंकि सामने वाले पर्सन को दिखता है कि सौम्या मैम सिस्टम से जा चुकी हैं, अब कार्तिकेय पांड्या अकेला बच रहा है, ठीक है, और हम 2 डायरेक्टर हो जा रहे हैं, हम अपने हिसाब से चीज़ों को चला सकते हैं, ठीक है, और हम कार्तिकेय पांड्या का भी हक छीन सकते हैं। तो आपको ही पता है, चाहे वो शेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे कुछ भी हो, वो डिसाइड कब होता है, फ्रॉम फर्स्ट डे, ठीक है ना। उसमें किसी भी तरीके से ये डिसाइड नहीं होता कि आज कोई नई चीज़ डिसाइड होगी। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट कि बेटा आप सबको पता है कि न्यू एरा जेई जो चैनल था, उसका फेस मैं था, उसका टैक्स में पे करता हूँ, उसका मेरे नाम पे सारा कुछ जाता है, वो मेरा चैनल था, ठीक है ना। उसमें मेरा और सौम्या मैम का शुरुआत से पार्टनरशिप था, बिकॉज वो चैनल मैंने और सौम्या मैम ने ओपन किया था, ठीक है ना। लेकिन किंतु परंतु बंधु हुआ ये कि अब सामने वाले पर्सन की ये मांग थी कि वो चैनल हमें दे दो, ठीक है ना, वो चैनल हमें हैंड ओवर करो क्योंकि तुम कमजोर हो चुके हो, जिसे कह सकते धमकी वाला लहजा, ठीक है। उसके बाद भी देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, मेरी कोई लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं है, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि निगेटिविटी होती है तो ऐसा नहीं होता कि एक पार्टी की वैसे बस होती है। ऑब्वियस है कि दोनों पार्टीज की तरफ से हरदम निगेटिविटी कुछ ना कुछ कारण होते हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा कि देवराज सर को अंकेश सर से मैंने कॉल भी करवाया कि सर आपने आज आना है, सिस्टम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना, और हम आपको चलिए अपना चैनल का भी शेयर दे देंगे। मैंने ये तक लास्ट में बोल दिया था, ठीक है, कि चलो यार बच्चों का कैरियर है, कुछ भी हो, ठीक है, आई हैव दैट रिकॉर्डिंग, ठीक है ना। बट ऐसा है ना कि देखो मेरी लैंग्वेज कोई बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है ना, मेरी भी उनके पास कई रिकॉर्डिंग्स होंगी, उनकी भी लैंग्वेज कोई बहुत अच्छी नहीं है, उनकी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास हैं, तो वो सब जिसे कह सकते हो ना कि गांव की भाषा में छोटे छोटे बच्चों वाली लड़ाई हो जाती है। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि वो सब चीज़ आपको बतानी चाहिए। लेकिन सर का सीधा ये कहना था कि हम पटक के ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है ना, और मार देंगे तो मर जाएगा, और ऐसे करके। और मेरे को मतलब मैं सीधा रहा हूँ, मेरे को ऐसा हो गया था, अभी मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं बता रहा था कि मेंटल टॉर्चर मेरे साथ चल रहा, मैं मेंटल डिप्रेशन में था, मतलब इट वाज लाइक कि मैं सुसाइड कमिट करने वाला था। मेरे साथ इतना ज़्यादा प्रेशर आ चुका था। वो तो मेरा भाई है और मेरे फादर है, मेरी माँ है, ठीक है ना, और सौम्या मैम का भी सपोर्ट रहा इन सब चीज़ों में, जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि किसी भी तरीके से मैं मतलब उन सब चीज़ों की तरफ नहीं जा पाया। अदरवाइज जिस तरीके से मुझे मेंटल टॉर्चर दे दिया, क्योंकि सौम्या मैम सिस्टम छोड़ चुकी थी, अब फैकल्टी मैनेज करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे फेस किसका आता है, मेरा आता है, तो आंसर किसे देना होता है, मुझे देना होता है, ठीक है ना, क्योंकि भैया जो भी पेरेंट्स आते हैं एडमिशन लेने, जो भी XYZ, उनको आंसर किसे देना, मुझे देना है। सो इसीलिए ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये सारे लोग अपने माइंड में बात रखिएगा कि आपकी प्रॉपर क्लासेस चलेंगी, ठीक है ना। केमिस्ट्री के नए टीचर आ चुके हैं, मतलब जो कि कल ज्वाइन कर लेंगे, मैथ्स का ऑलरेडी है ही, फिजिक्स अब पूरी फिजिक्स मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये भी डिस्प्यूट आया करता था कि मनीष सर का फीडबैक सही नहीं है,
ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन मैं पहले हरदम मैनेज करता था क्योंकि बिकॉज मुझे कंपनी चलानी थी। बट अभी ये है कि अभी जैसा भी सिस्टम है, अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पूरी फिजिक्स मैं पढ़ाऊँ, तो आप लोग के लिए प्लस पॉइंट भी है यदि आपको लगता है कि कार्तिक सर अच्छी फिजिक्स पढ़ाते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा आप लोग के जो भी सजेशंस होंगे वो वार्म वेलकम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको यदि राजनीति में शामिल होना है, ठीक है ना, मतलब इशूज डिस्प्यूट्स ये खेलना है, ये करना वो करना है, तो वो एक अलग चीज़ है। और यदि आपको अपने कैरियर से मतलब है, यदि आपको इस बात से मतलब है कि आपका सिलेबस सही से पूरा और सही पूरा हो, सही में जे एडवांस के टीचर्स मिले, सही में नीट के टीचर्स मिले जो कि IITian का प्रॉमिस किए थे सर, वही IITians मिले, IITian टीचर मिले, तो बेटा वो मैं प्रॉमिस पूरा कर सकता हूँ। अब यदि सामने वाला पर्सन रुकना ही नहीं चाहता है तो मैं कुछ भी ट्राई कर लूँगा बेटा, नहीं रोक सकता मैं। गॉट इट। और अब सिंपल सा लॉजिक है कि देवराज सर लोग घर निकल लिए मेरे को सब बोलने के बाद, ठीक है ना, मेरे से मिले तक नहीं यहाँ पे, आई डोंट नो क्यों ऐसा भाई, ठीक है ना। तो वो लोग अब वो खुद सोचे, मतलब इतना भी मौका नहीं दिया, 2 दिन का समय जो दिए थे आप लोगों को, उसके बाद वो सीधे घर चले गए हैं, तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं बेटा, ठीक है। हाँ, मेरे पास ये है कि मैं आपको ये चीज़ जरूर कर सकता हूँ कि मैं नए टीचर्स ला करके और आपका सिलेबस ऑन टाइम अच्छे तरीके से पूरा करा सकता हूँ, जो मेरे हाथ में है। अब आप लोग बताइए, आप लोग के ऊपर है। थैंक यू, ठीक है ना। और प्लीज़ एक बात याद रखिएगा कि देखिए, गलतियां मैं ये नहीं कहूँ कि 100% उनकी है, मैं ये भी कहूँगा कि गलतियां हो सकता है मेरी भी हूँ, मैं और अच्छा मैनेज कर सकता था लेकिन मैंने मैनेज नहीं कर पाया। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो यार, हम उन्हें कितना भी ट्राई करेंगे, अब उन्हें हम ये थोड़ी करेंगे यार कि मैं अपना कोई भी चीज़ उन्हें दे दूंगा, ठीक है ना। मनीष सर पिछले साल 6 महीने नहीं थे, यू ऑल नो दैट ना, यो फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स में थे, वो मार्च से गायब हुए थे, फिर लॉकडाउन लगा, फिर वो कब आए, अगस्त सितंबर में कुछ आए, ठीक है ना। अब उनकी मांग ये है कि मैं अपना बनाया हुआ पैसा उन्हें दे दूँ, तो ये तो नहीं होगा ना, आप भी जानते हो, पूरा एडमिशन मैंने लिया था, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये कि वही देवराज सर मनीष सर से रिलेटेड पॉलिसी डिसाइड करते थे, अब हटने के बाद कुछ भी बोल रहे अपने वीडियोज़ में, वो बात अलग है। बट ये मेरा लास्ट क्लैरिफिकेशन, इसके बाद मैं कोई भी आंसर नहीं दूंगा, ओके गाइस। और यदि किसी पेरेंट्स को कोई भी इशूज़ है मेरे साथ, आप मेरे से पर्सनली बात करें, ठीक है ना, आप आकर के मेरे से बात कर लें, डायरेक्टली कॉल कर लें और आप आकर के मिल लें, ओके। थैंक यू।